बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ अभी। और क्योंकि एक बहुत यूनिक रेसिपी है जो मैं बहुत पहले से देखता हुआ आ रहा हूँ। वैसे तो अमरूद जो है, जो अंडमान में बहुत जगह पे पाया जाता है, और अमरूद हर किसी के घर पे भी उगता है। और अमरूद के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। उसके साथ ही मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रेसिपी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ, जो है अमरूद का खट्टा मीठा। वैसे तो खट्टा मीठा बहुत तरीके से बनाया जाता है, जैगरी के साथ, गुड़ के इमली के साथ, आम के साथ। तो वैसी एक रेसिपी है जो है अमरूद का खट्टा मीठा, वह मैं आपके साथ बनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ शेफ अश्वर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। तो बिल्कुल अमरूद मैंने ले लिया है। बिल्कुल ये बिल्कुल कच्चा भी नहीं है और पक्का भी नहीं है, तो कुछ मैं पक्का वाला भी यूज़ करूँगा। तो इसका इसे हमें काटना होगा, तो मैं इसे काट लेता हूँ। और उसी के साथ ही साथ ना मैं अपना पैन जो है वो भी चढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम इसे बहुत बढ़िया मसालों के साथ पकाएंगे। तो पैन जब तक हमारा गर्म हो रहा है, उसके साथ ही मैं अपने जो अमरूद है इसको भी क्यूब्स में थोड़े मोटे मोटे से काटेंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमरूद का जो खट्टा मीठा हो ना बराबर ही, उसका जो चंग हो ना बिल्कुल हमें लगे, पता चले। तो ऐसे ही मैं सारे अमरूद को काट लेता हूँ। और वैसे आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी अनोखी रेसिपीज़ होगी जो अंडमान्स में बहुत जगह पे डिफरेंट वैरायटीज़ में बनाई जाती है। तो अमरूद के साथ अगर आपके पास कोई भी अच्छी रेसिपीज़ है तो प्लीज़ उसे बताइए हमें। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे आगे आने वाले जो एपिसोड्स होंगे ना, उस पे हम ये सारी जो भी रेसिपीज़ है वो दिखा सकें। तो बिल्कुल मेरा जो पैन है वो भी गर्म हो चुका है, और अमरूद भी ऑलमोस्ट कट ही गया है। अमरूद वैसे भी जब हम छोटे थे तो अमरूद हम हमारे घर पे ही होते थे, तो वहाँ से हम तोड़ते थे छोटे छोटे। जब छोटे ही होते तभी तोड़ लेते एक्चुअली, पकने का भी वेट नहीं करते थे। तो उसको बहुत बढ़िया से नमक और मसालों के साथ मिला के ऐसे खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा जो अमरूद है ये भी कट चुका है, तो मैं रिफाइंड ऑयल ले लेता हूँ। तेल डाल दिया मैंने, और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। उसके साथ ही हम कुछ हमारे कुछ चीज़ें हम डालेंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत बढ़िया सा पहले तड़का देना है। तो मेरे पास रेड चिलीज़ है, तो रेड चिलीज़ डाल लेते हैं सबसे पहले। तेल भी बिल्कुल गर्म, उसके साथ ही मेरे पास कलौंजी है, जो काला जीरा होता है, वो डाल लेते हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मुंह पे जब लगेगा। उसके साथ ही डालते हैं सौंफ। सौंफ के साथ खट्टा मीठा का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो जैसे ये क्रैकलिंग हो जाए, उसके साथ ही मैं हमारे जो अमरूद है इसको भी साथ ही में डाल लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इसे भुनेंगे पहले। जैसे हमारे हमेशा से आम डाल के भी बनता था खट्टा मीठा, तो इसे भी वैसी ही प्रोसेस है बिल्कुल। और काफ़ी जगह पे अंडमान्स में काफ़ी जगह पे, काफ़ी घरों पे ये बनाया जाता है। इससे इतनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है ना, क्योंकि इसमें सौंफ पड़ा है, काला जीरा पड़ा है, और अमरूद का खुद का ही एक बहुत अच्छा खुशबू होता है। क्योंकि अमरूद जब भी पक जाता है ना, तो हमें पता चलने लग जाता है कि अमरूद यहाँ पे पक गया है। तो ज़्यादातर चिड़िया ज़्यादातर आती है जो अमरूद को हमेशा ही पके हुए अमरूद को हमेशा खा लेती है। तो वैसे ही बिल्कुल पके हुए अमरूद से, या जो अमरूद पकने वाली ना, उससे आप ये सारी रेसिपीज़ ना बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे बस। उसके साथ ही में मैं डालता हूँ इस पर थोड़ा से कैश्यू नट, काजू भी डालूंगा मैं, और उसके साथ कुछ किशमिश भी डालूंगा। और इससे भी अच्छे तरीके से ना हमारे जो अमरूद है उसके साथ ही इसको भुनेंगे।
हमें बस अमरूद को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और उसके बाद कुछ स्पाइसेस का यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो खट्टा मीठा है उसका जो टेस्ट होगा ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो करीबन इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ना मीडियम लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेते हैं। तो बिल्कुल ही 5 से 7 मिनट हो चुका है और हमारा जो अमरूद है ना बिल्कुल ही सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। उसके साथ ही ना इसमें मैं कुछ और भी मसाले हैं, जैसे मेरे पास चिली फ्लेक्स है, ये थोड़ा सा डालते हैं ऊपर से। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा डालूंगा इसमें ज़ीरा पाउडर, उसके साथ थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर इसके साथ, बहुत थोड़ा सा। और इससे भी अच्छे तरीके से ना मिक्स करते हैं, क्योंकि जो मसाले हैं ना बहुत बढ़िया तरीके से अमरूद के साथ खट्टे मीठे फ्लेवर्स के साथ ना बहुत बढ़िया लगेंगे। इसी के साथ में डाल देता हूँ इसमें जैगरी, जो गुड़ है वो डाल देते हैं। और गुड़ डालते ही ना मैं थोड़ा सा पानी डालता हूँ उसमें, जिससे हमारे जो गुड़ है ना उसको बहुत हेल्प होगा गलने के लिए। गैस का तापमान थोड़ा कम कर लीजिएगा उस समय और इसे अच्छे तरीके से, गुड़ को हमें मेल्ट करना है बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ में इसमें डालता हूँ इमली का पल्प, जो खटास होगी ना इसी से होगी। तो इमली का पेस्ट है, ये भी डाल लेते हैं साथ ही साथ। इमली का पेस्ट है और इसे डाल के करीबन भी हमें अच्छे तरीके से ना अब पकाना है। इसके बाद हम कुछ और भी स्पाइसेस है जिससे हमारा जो अमरूद है ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो करीबन भी इसे 5 से 7 मिनट के लिए ना ढक्कन लगा के हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं। बिल्कुल ही हमारा जो खट्टा मीठा है बिल्कुल ही पक रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए इसमें मैं कुछ ब्लैक सॉल्ट डालते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चटपटा चाहिए। तो नमक, ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और उसी के साथ ना मैं डालता हूँ इस पर अदरक का पाउडर, जो सौंठ जिसे कहते हैं, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और इसको अब हम छोड़ देते हैं पकने के लिए करीबन भी 10 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे, जब तक ये अच्छे तरीके से ना जो जागरी है बहुत अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए, तब तक इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं ढक्कन लगा के। तो बिल्कुल ही हमारा जो अमरूद का जो खट्टा मीठा था ना बिल्कुल परफेक्टली ये बन गया है। बिल्कुल अमरूद जो है वो भी गल चुका है और जो हमने ये जो गुड़ डाला था, इमली डाला था ना, बहुत अच्छे से क्लबिंग हो गया। तो इसका एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग कर देता हूँ और आप ज़रूर अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये डिश ज़रूर बनाइएगा और हमेशा ही देखते रहिए फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।